हमारे पास क्या दिया हुआ है कि a is to b is equal to 2 is to 1 and b is to c is equal to 3 is to 2. Find a is to b is to c. क्लियर है? तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है उल्टा n। उल्टा n हमें याद रखना है ऐसे। क्लियर है? उल्टा n क्यों? ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करना है सो देखेंगे। हम लिख देंगे यहाँ 2 1 3 2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। आंसर क्या आएगा 6। 6 को हम a के सामने लिख देंगे। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3, ये हम b के सामने लिख देंगे और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 2। तो a is to b is to c is equal to 6 is to 3 is to 2। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम तेजी से निकाल सकते हैं कि a is to b is to c क्या होगा। क्लियर है? ओके। अब चलिए, ये हमारे पास एक दूसरा सवाल है कि a is to b is equal to 2 is to 1, b is to c is equal to 4 is to 5, c is to d is equal to 2 is to 3, तो find a is to b is to c is to d। ओके। अब इसमें हमें ख्याल क्या रखना है कि ये जो b यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये जो c यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल इसी स्टेप में लिखा होना चाहिए। ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, डायगोनल्स को हमें ध्यान रखना है। ओके, जब यहाँ तक हमें क्लियर है तो अब हमें क्या करना है, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स होंगे, एक्सट्रीम एंड्स होंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो a के सामने हम 16 लिख देंगे और 5 दिया 15 और 1 15, तो d के सामने हम 15 लिख देंगे। ओके, a और d तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें सॉल्व करना है b और c के लिए। तो याद रखें कि b के लिए क्या करना है, हमें b के लिए हमें ऐसे गुजरना है, ऐसे पहुंचना कहाँ है, इस पॉइंट से शुरू करना है और 2 तक पहुंचना है, लेकिन b कहाँ है, सेकंड नंबर पे है, तो हमें इस तरह से गुजरना है, ऐसे और ऐसे। मैं कलर चेंज कर देता हूं, हमें ऐसे गुजरना है, ऐसे इस तरह से आना है हमें, ठीक है। तो 4 इंटू 1 4 और 4 2 जा 8, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें c ढूंढना है, तो c के लिए हम क्या करते हैं कि हमें c के लिए ऐसे गुजरना पड़ेगा, पहले नीचे आएंगे और फिर इधर जाएंगे। 2 ही रास्ते जाने के ना, यहाँ 2 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक है ये रास्ता जो हमने b के लिए ढूंढा और एक है दूसरा रास्ता जो हम c के लिए ढूंढेंगे। तो 1 इंटू 5 5 और 5 2 जा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। कलर चेंज कर देता हूं मैं, 10। क्लियर है? फिर से बता दूं, c के लिए हम ऐसे गुजरेंगे, इधर से पहले नीचे आएंगे फिर इधर जाएंगे। b के लिए पहले इधर आएंगे और फिर नीचे जाएंगे, पहले लेफ्ट फिर नीचे, और c के लिए पहले नीचे फिर लेफ्ट। पहुंचना हमें 2 तक है, 1 से शुरू करके। क्लियर है? ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 16 is to 8 is to 10 is to 15। ओके, अब हमारे पास फिर से सवाल है कि a is to b दिया हुआ है, b is to c दिया हुआ है, c is to d दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, है। ओके, चेक कर लिया। अब पूछ क्या रहा है, a is to d, जो दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं, एक्सट्रीम एंड्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30 और 5 3 जा 15 और 2 30। 30 is to 30, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 30 से क्या आ जाएगा, 1 is to 1। So the ratio is 1 is to 1। That's our answer। क्लियर है? ओके ओके, तो हमारे पास है a is to b is equal to 1 is to 4 और c is to b is equal to 2 is to 5। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, ये डायगोनल सेम नहीं है, तो हमें पहले सेम करना होगा। सेम कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे a is to b is equal to 1 is to 4। क्लियर है? फिर लिखेंगे b is to c is equal to, इसको इन्वर्स कर देंगे, 5 is to 2, 5 को इधर 2 को इधर। क्लियर है? तो अब हमारे पास आ गया, अब डायगोनल सेम हो गया। अब हम आराम से a is to b is to c निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले एक्सट्रीम निकालेंगे, 5 इंटू 1 5 जो a के सामने लिख देंगे और 4 इंटू 2 8 जो c के सामने लिख देंगे। एक्सट्रीम एंड्स निकल गया। अब हमें निकालना है नीचे वो b के लिए हमें क्या पता है, ये क्रॉस इधर से आता है, राइट से लेफ्ट आना है हमें, राइट से लेफ्ट। 5 4 जा 20। हमें क्या दिख रहा है, ये सब में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ओके ओके,
ये हमारे पास सवाल है कि a is to b is equal to 11 is to 12, b is to c is equal to 6 is to 22 और c is to d is equal to 2 is to 3। और हमसे पूछ रहा है कि a is to d क्या होगा, और हमें पता है कि ये डायगोनल हमें चेक करना है, डायगोनल सेम है। ओके, अब हम निकाल सकते हैं इजीली। हमें कैसे निकालना है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इज टू इसका मल्टीप्लिकेशन, एक्सट्रीम एंड्स है a और d, एक्सट्रीम एंड्स है हमारा। तो क्या लिखेंगे, 11 इंटू 6 इंटू 2 इज टू 12 इंटू 22 इंटू 3। अब देखेंगे सब क्रॉस हो कट जाएगा। 6 2 12, 11 2 22 और ये हो जाएगा 2 is to 3 2 6 6 2 12। फिर से कटेगा, ये 1 is to 6 का रेशियो आएगा। दैट्स आवर आंसर। वैसे ये 2 यहाँ काट सकते थे हम, वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। सो दिस इज 1 is to 6, दैट्स योर आंसर। क्लियर है? ओके ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि x is equal to 1 by 3y और y is equal to 1 by 2z। तो हम यहाँ से अगर x y को इस तरफ लाएं तो क्या निकलेगा, x by y is equal to 1 by 3। मतलब इसे लिख सकते हैं x is to y is equal to 1 by 3, 1 is to 3। क्लियर है? सिमिलरली हम इसे क्या लिख सकते हैं, y is to z is equal to 1 is to 2। तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे, y is to z is equal to 1 is to 2। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बस कुछ नहीं है, x is to y is to z 1 is to 3 is to 6। क्लियर है? दिस इज आवर आंसर। फिर से एक बार, अगर ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले उसे x is to y में रिप्रेजेंट कर देंगे। जो यहाँ पे हमारा x is to y is equal to 1 is to 3 आ जाएगा, y is to z यहाँ से हमारा 1 is to 2 आ जाएगा, और फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, फिर से अगर एक बार समझाने की कोशिश करूं तो x इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे हम, x is to y is equal to 1 is to 3। क्लियर है? इस इक्वेशन से क्या निकलेगा, y is to z is equal to 1 is to 2। अब हमें निकालना है x, y और z तीनों का रेशियो निकालना है। तो क्या होगा, पहले एक्सट्रीम एंड्स 1 into 1 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर एक्सट्रीम एंड्स 3 is to 2 6, सेंटर वाला राइट टू लेफ्ट आना है 3, 1 is to 3 is to 6। दैट्स आवर आंसर। ओके ओके, इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए, तो फाइंड ए इज टू बी। इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3b माइनस 3a। इसको इधर सेंड करेंगे, उसको इधर सेंड करेंगे तो हो जाएगा ये, इधर आएगा तो 5a इज इक्वल टू b, और यहाँ से a बाई b इज इक्वल टू 1:5। क्लियर है? एक हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो का पता होना चाहिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है, ठीक है, तो हमें a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पे करना होगा। हमें क्या निकालना होगा, a प्लस बी बाई, अगर इधर उल्टा कर देते हैं तो, या सॉरी इसको हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसे b प्लस ए लिख दें तो, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। b प्लस ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू 3 बाई 2। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार और ऊपर ऐड कर देते हैं और नीचे माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखते हुए क्या होता है। तो होगा b प्लस ए प्लस b माइनस ए, नीचे में माइनस करना है, b प्लस ए माइनस b माइनस ए। ठीक है, यहाँ ऊपर में प्लस किया और नीचे मैंने माइनस कर दिया। इधर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2। यहाँ से देखेंगे हम तो ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा और जुड़ जाएगा a, और ऊपर में दोनों 2 टाइम्स b बाई 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 5 बाई 1। और फिर से दो कैंसिल हो जाएगा, b is to a is equal to 1:5।